अभी ये योजना धरातल पर चल ही रही थी। जो लोग जनता के बल से चुनाव जीत नहीं सके, जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। 5 साल जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे, कोई क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, सोए रहे। कहां विकास की नींव बननी चाहिए? जब हमने 15 महीने में विकास की गति को तेजी प्रदान की तो उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विकास की नई गति बन रही है। तो दूसरे बजट के समय राज्यसभा का चुनाव आया। राज्यसभा के चुनाव के समय बिके हुए विधायक जो आज चुनाव मैदान में है, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट न डालकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाले। हमारे अध्यक्ष महोदय यहां बैठे हैं और उन्होंने कहा बजट पास होना था 28 फरवरी को। 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव था। 28 फरवरी को जब बजट पास होने का समय आया, हमने सोचा इन्होंने राज्यसभा में गेस्ट वोट डाल दिया। जो आम लोगों के लिए बजट था, इस बजट में ये हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन बजट के बाद जब उनका बयान आया कि हमारी अंतरात्मा नहीं मानी, जब कांग्रेस पार्टी के हाथ के चुनाव पर चिन्ह के लिए आप लड़ रहे थे, उस पर जीत कर आए, तब अंतरात्मा नहीं मानी। अंतरात्मा कहां से माननी थी? क्योंकि उनकी अंतरात्मा को तो धन आत्मा ने खरीद लिया। यही नहीं, अब बात देखिए, उनको मनाने की कोशिश की गई। जब हिमाचल प्रदेश में अनाडेल में एक हेलीकॉप्टर उतरा, दूसरा हेलीकॉप्टर उतरा, सीआरपीएफ के जवान आए, विधानसभा घुस गए। विधानसभा घुसने के बाद सीधे पंचकूला चले गए। आप उन 6 विधायक और भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछो, 1 महीना हिमाचल की सीमा से बाहर वो क्या कर रहे थे? 1 महीना हिमाचल की सीमा के बाहर वो क्या करने गए थे? क्योंकि जयराम ठाकुर जी को कुर्सी की भूख सता रही थी। मुंह में पानी आ गया कि 6 चले गए, अब तो मेरी शपथ ग्रहण हो गई। पर उन्हें नहीं पता कि जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं वो लॉ ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे हैं, कानून की किताबें पढ़ी लिखी है। विप जारी था, हिमाचल के अध्यक्ष कैसे हो? और उसमें विप जारी था। पेशी लगी, बेचारे जयराम ठाकुर जी सोचते रहे कि मैं काला कोट पहन के गवर्नर के पास 7 बजे ही चले गए और हमारा बजट पास होना था। सारे विधायक चले गए और जो बागी विधायक, बिके हुए विधायक थे, उन्होंने भी कोट पैंट के ऑर्डर दे दिया कि हम भी मंत्री बनेंगे। बजट चल रहा था, मैं बजट की तैयारी कर रहा था, टीवी में खबर आई और जयराम ठाकुर जी कुर्सी पर बैठे रहे थे और अंदर बोल रहे थे, अब तो इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकेंगे। मेरी सरकार को भगवान ने ही बचाया, आप लोगों के आशीर्वाद से भगवान ने बचाया। उसके बाद मंत्रिमंडल की तैयारी चल रही है और टीवी में आ गया कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैंने सोचा कहां दिया मैंने? 35 साल कांग्रेस पार्टी की राजनीति में हो गए हैं, छात्र जीवन से एनएसयू का अध्यक्ष रहा हूं, कभी पार्टी नहीं छोड़ी, कभी पार्टी से कभी कोई गद्दारी नहीं की। 20 साल एमएलए बने हुए हो गए, संघर्ष करके मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चढ़ना चाहूं। ना परिवार से किसी ने राजनीति की है, ना परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति कर रहा है, लेकिन आम आदमी का दर्द जानता हूं। मैं
मैं टीवी के सामने कहा कि मैं नहीं, मैं एक योद्धा हूं। वो योद्धा जो किसान परिवार से, आम परिवार से उठकर संघर्ष कर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ा हूं। इतनी जल्दी जाने वाला नहीं। और बजट के लिए अध्यक्ष महोदय ने सेशन खाना खाने के बाद दोबारा सत्र को बुलाया। हमने सोचा वो 6 आएंगे, वो 6 बिके हुए विधायक नहीं आए, पैसे लिए हुए थे, हेलीकॉप्टर में दोबारा चले गए। फिर वो घूमते हुए हम बुलाते रहे, आ जाओ भाई कांग्रेस पार्टी में आ जाओ, कोई बात नहीं, मेरे से नाराजगी हो सकती है, हम उस नाराजगी को भी दूर कर देंगे। वो नहीं आए। अध्यक्ष महोदय ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला किया, जो कानून के ज्ञाता थे, और उन्होंने कहा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि अध्यक्ष महोदय ने ठीक किया। और भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी राज्य में इस प्रकार का काम करेगी तो जो इनका फैसला होगा उसका उदाहरण दिया जाएगा। अब वो चुनी हुई सरकारों को नहीं गिरा सकते, लेकिन सवाल चुनी हुई सरकार का नहीं है, सवाल मेरे मुख्यमंत्री का नहीं है। ये आप मुख्यमंत्री की कुर्सी आम लोगों की है, आप लोगों की है। इसमें जनता की अधिकार है। जो जनता के बोर्ड पर चुनकर नहीं आ सकते, जनता जिनको नकार देती है और पैसे के दम पर सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज मैं मुख्यमंत्री हूं, पर हमारे यहां देवी देवताओं की भूमि है। हम देवी देवताओं की आस्था में विश्वास रखते हैं। फिर तो हर कोई पैसे के दम पर राजनीति करेगा और आपके वोट की अहमियत नहीं रहेगी। 75 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने, 600 साल पहले कोई ऐसा वोट का अधिकार नहीं था, 75 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने अगर आपको सबसे बड़ी ताकत दी है तो एक वोट डालने की ताकत दी है। अगर उस वोट की ताकत को भी खरीद लिया जाएगा तो ना तो लोकतंत्र बचेगा और ना ही लोकतंत्र को बचाने वाले बचेंगे। हम लोग अभी 3.5 साल सरकार है हमारी, हम 5 साल बाद जनता की अदालत में जाएंगे। हम उस समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं जहां गरीब की पीड़ा को हमने समझा है, जहां आम आदमी के दर्द को हम बांट सके। इस प्रकार की योजनाएं हम हिमाचल प्रदेश में लाना चाहते हैं। लेकिन पैसे के दम पर जो सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, मेरा ये मानना है कि 1 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो जिन्होंने पैसे के दम से कुर्सी हथियाने की कोशिश की उसको सबक सिखाएंगे। तो क्या आप सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? मैंने तो हाथ खड़ा करने को बोला ही नहीं। आप सबक सिखाएंगे? सवाल मेरा नहीं है, सवाल विक्रमादित्य का नहीं है, सवाल अध्यक्ष का भी नहीं है, सवाल हमारे वोट की रक्षा का है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब 1 तारीख को आप वोट डालने जाए तो आपने एक बात अपने दिल में और दिमाग में जरूर बिठाकर जाना कि इन्होंने हमारा वोट खरीदने की कोशिश की और आप लोगों की सरकार को गिराने की कोशिश की। इन्होंने 1 राज्यसभा की सीट को चुराया है। हम चारों लोकसभा की सीट जिताकर इनको सबक सिखाएंगे। तो क्या सिखाएंगे आप? सारे हाथ खड़ा करो, ऊपर वाले भी करो, सारे लोग। ये और अपने रिश्तेदारों को बोलो, ये लड़ाई हम धन बल के दम पर नहीं लड़ सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, पर आपकी ताकत, जनता का बल हमारे साथ है। अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सबक सिखाया जाएगा। तो क्या खड़े होंगे? दोनों हाथ से करो, छत वाले भी करो।